हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भावना सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने का मतलब है ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा कंज्यूमर क्या होता है, हमारी टू अप्रोचेस क्या होती हैं। उसके अंदर हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था एंड नाउ हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर जो कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े थे उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और टी यू दैट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड एम यू विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी गेन करी थी। टुडे विल स्टार्ट ऑफ विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम जो वर्ड है इकोनॉमिक्स में वो हर जगह यूज़ होगा। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ होगा, जिसका मतलब होता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी पोजीशन जहाँ से जो पर्सन है या कंज्यूमर है वहाँ से चेंज होने का नहीं सोचेगा। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इट मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। सो ये एक ऐसी इक्विलिब्रियम का मतलब ही ऐसा ये होता है कि ये एक ऐसी स्टेट है या एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आकर कंज्यूमर रेस्ट पे आ जाता है। मतलब उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है और उसकी बहुत मिनिमम एक्सपेंडिचर या फिर मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा होता है। मतलब वो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे उसे लगता है कि वो कम खर्चा कर कर भी उसको इतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उसको इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो यूटिलिटी मिलती है, उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम जो है उसका इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with limited income, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को उसकी लिमिटेड इनकम के साथ और फिर वो सोचता है कि अब वो चेंज नहीं करेगा उस पोजीशन से। क्या? ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज, ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज his way of expenditure। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यही होता है कि कंज्यूमर को इतनी ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और लिमिटेड इनकम के साथ उसे खर्च करनी पड़ती है, तो वो एक ऐसी प्लेस पर आ जाता है जहाँ पे अब वो सोचता है अब मैं अपनी ये जो लिमिटेड जितना खर्चा कर रहा हूँ इसमें मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मैं इस जगह से हिलूँगा नहीं। सो वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। तो कंज्यूमर को एक ऐसा प्राइस पे करना होता है। अब आप जानते हैं कोई भी कंज्यूमर कोई भी यूनिट कंज्यूम करता है, यूनिट कंज्यूम मतलब करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर यूज़ करेगा। कोई भी कंज्यूमर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो पर्सन जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है या यूज़ करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वांट्स और नीड्स को पूरा करने के लिए। सो अब वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, कुछ खरीदेगा, तो उसके लिए उसे पैसा पे करना पड़ेगा और उसे हर एडिशनल, मान लो आपने एक आइसक्रीम खाई तो पहली आइसक्रीम के लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको दूसरी खानी है तो दूसरी के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। सो हर एडिशनल यूनिट के लिए एक्स्ट्रा पे कर अलग से पे एक और बार पे करना पड़ेगा। सो वो जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी क्या है, इनकम तो लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं खरीद के रख सकता। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि यूटिलिटी जो हर एडिशनल यूनिट से
हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो गिरती जाती है। ये हमने क्या किस में पढ़ा था? ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। शायद आपको ये याद होगा ये डायग्राम। तो हमने पढ़ा था हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारी जो ये रेक्टेंगल्स हैं ये छोटे होते जाते हैं और एक बार में ज़ीरो आके नेगेटिव भी चले जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ही था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। अगर हमने बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ चलेंगे तो हमारी हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी और हमें हर एक्स्ट्रा यूनिट का पैसा देना है। तो ऑब्वियसली हमारी इनकम भी कम होती जा रही है क्योंकि हम हर एडिशनल यूनिट के साथ पे कर रहे हैं। तो एक जिसमें दिमाग होगा कंज्यूमर के अंदर, रेशनल कंज्यूमर जो होगा, रेशनल कंज्यूमर का मतलब जिसका दिमाग ख़राब नहीं होगा, जो बंदा सही होगा, दिमाग से सही सोचता होगा, वो यही सोचेगा ना कि उसको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपने खर्चों में और कितनी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है सबसे ज़्यादा कम खर्चा करके। वो हर कोई यही सोचेगा कि कम खर्चे में उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो उसी पॉइंट को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्योंकि उसकी लिमिटेड इनकम है और जहाँ पे उसके जो एक्सपेंडिचर है उसको ये होगा कि अब मैं और खर्चा नहीं करूँगा इस चीज़ पर। मतलब वो मिनिमम देकर, मिनिमम एक्सपेंस कर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। एक रेशनल कंज्यूमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक रेशनल कंज्यूमर की। हम लोगों ने एज्यूम किया कि कंज्यूमर, यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज है जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट नॉलेज का मतलब है उसको सारी जानकारी है, जितने भी गुड्स अवेलेबल हैं, उसकी इनकम में क्या क्या गुड्स आ सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज आ सकती हैं, ये सब वो, और उनमें से उसको क्या क्या सेटिस्फैक्शन वो डिराइव कर सकता है, कितनी उसको यूटिलिटी मिलेगी हर कंजम्पशन के साथ, ये सब वो उसे पता है। तो हम ये सब एज्यूम करके चलते हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम दो तरह से पढ़ेंगे, दो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ेंगे। टू डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। या तो कंज्यूमर स्पेंड कर दे अपनी पूरी की पूरी इनकम ऑन वन गुड, ऑन वन कमोडिटी। क्या कर दे? कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन, या तो वो एक कमोडिटी पे स्पेंड कर दे या फिर दो कमोडिटी पे स्पेंड कर दे। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। नाउ अगर हम सिंगल कमोडिटी यानी वन कमोडिटी, सिंगल या वन कमोडिटी की बात करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है? सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ पे अब हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। एक तो सिंगल कमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक टू कमोडिटीज़ की सिचुएशन पढ़ेंगे। सिंगल कमोडिटी की सिचुएशन को पहले पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्सप्लेन करता है सिंगल कमोडिटी के केस को कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम क्या होगी। सिंगल कमोडिटी में क्या होगी? कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम किसमें? सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होगी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में। ये कैसे हम पता करेंगे? यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब पढ़ा था हमने कि जो कंज्यूमर जितनी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता रहेगा उसकी एडिशनल यूटिलिटी जो होगी हर एक्स्ट्रा कमोडिटी के साथ वो क्या करेगी? कम होती जाएगी। एडिशनल यूटिलिटी मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्यासे को हम पानी देंगे तो हर एक्स्ट्रा ग्लास के साथ उसकी प्यास बुझती जाएगी और वो कम सेटिस्फाइड होएगा हर नेक्स्ट ग्लास के साथ।
सो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स, ये लॉ यहाँ पे ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे ये लॉ ऑपरेट करेगा तो जितनी भी इसकी हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़ी थी, क्या क्या एजम्पशंस पढ़ी थी, हम लोगों ने ये सब एजम्पशंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, कि वो मेजर हो सकती है कार्डिनल मॉनिटरी में, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच पानी पिला दिया, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब अभी पिला दिया 1 गिलास पानी, कल सुबह पिला दिया तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। क्वालिटी जो है सही सेम होनी चाहिए, अलग अलग क्वालिटी का पानी या अलग अलग क्वालिटी की चॉकलेट नहीं खिलानी। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट रहनी चाहिए, और फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस लेके चले थे हम। ये सारी एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो यहाँ पे भी वो सारी की सारी एजम्पशंस अप्लाई होंगी। कहाँ अप्लाई होंगी? जहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। CE ये है, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए व्हाट इज CE। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस केस में? सिंगल कमोडिटी की केस में। ये है सिंगल कमोडिटी, क्या एस कमोडिटी इज दिस, तो यहाँ पे ऑपरेट होता है। मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है, जब भी एक कंज्यूमर खरीदता है एक सिंगल कमोडिटी को, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? जब वो बाय करेगा उस क्वांटिटी को इस तरह कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। अभी हमने यही बताया था ना, क्यों कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। सिंगल कमोडिटी मतलब वो सारी की सारी इनकम अपनी उसी कमोडिटी पे स्पेंड कर देगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे। क्या? 2 फैक्टर्स होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस चीज़ पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ यूनिट्स जो वो कंज्यूम करने वाला है, ये किस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सो नंबर ऑफ यूनिट्स to be consumed of a given commodity by a consumer depends on 2 factors। किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ऑफ द गिवन कमोडिटी। सेकेंड फैक्टर होता है कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कितनी हर एक्स्ट्रा उसके साथ, हर एडिशनल यूनिट के साथ उसको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन हो रही है। तो ये एक्सपेक्टेड, एक तरह से वो एक्सपेक्ट करके चलेगा इतनी तो होगी मुझे, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। सिंगल कमोडिटी के केस में हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखते हैं। अब हमने ये कंज्यूमर का क्या डिपेंड करता है? कंज्यूमर डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम करने वाला है कंज्यूमर की, ये डिपेंड करती हैं 2 फैक्टर्स पे। क्या उस जो भी चीज़ खरीदने वाला है उसका क्या प्राइस होने वाला है, और उसकी और भी अगर एडिशनल अगर वो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो हर उस एडिशनल क्वांटिटी के लिए उसकी क्या कितनी सेटिस्फैक्शन उसे मिलने वाली है। तो ये दोनों फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा? कंपेयर करेगा प्राइस को या फिर कॉस्ट को। किस चीज़ से कंपेयर करेगा? अपनी सेटिस्फैक्शन से, कि जो वो प्राइस पे कर रहा है उसने प्राइस की क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, वो इस चीज़ को कंपेयर करेगा। और अगर कोई दिमाग वाला कंज्यूमर होगा, रेशनल कंज्यूमर होगा, वो ऐसे कंज्यूमर कहाँ पे आएगा? जहाँ पे उसको जो सेटिस्फैक्शन होगी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी उसकी इक्वल हो प्राइस की। इस जगह पर जहाँ
इक्विलिब्रियम होगा। किस केस में? सिंगल कमोडिटी के केस में। नाउ ये जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली, अब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो हम यूटिल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और प्राइस जो होता है वो तो मनी की टर्म्स में होता है। हमें क्या पता है? मार्जिनल यूटिलिटी तो यूटिल्स में होती है, और प्राइस जो है वो मनी की टर्म्स में होता है कि इतने रुपीज़, 1 रुपी या डॉलर, या मनी की टर्म्स में होता है प्राइस जो होता है। तो अब ये अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो सेम ही क्वांटिटी का हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 1 फुट को 1 kg से कंपेयर कर दूं, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। सो ऑब्वियसली ये दोनों अलग यूनिट्स हैं, तो इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट इट। कन्वर्जन का क्या फॉर्मूला होता है? कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कैसे निकलती है? ये निकलती है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी गाइस ये इसके अंदर, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। इसको क्या बोला जाता है? MUMB बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे कि हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूटिल्स की, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। सो ये फॉर्मूला हम अगर लगा देंगे तो ये मनी की टर्म्स में आ जाएगा, देन इसका और इसका कंपैरिजन किया जा सकता है इजीली। तो यूटिलिटी हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये की क्या होती है कि हमें एडिशनल कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली 1 और रुपया खर्च करने से उस गुड पे। सो आप समझ गए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी का क्या मतलब होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी और द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स, एक कंज्यूमर को मिलती है जब वो स्पेंड करता है 1 और एडिशनल रुपी। मार्जिनल आ गया ना, तो 1 और एडिशनल रुपी वो स्पेंड कर रहा है दूसरे गुड पे। तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ दिस वाज अ केस ऑफ फर्स्ट गुड। अगर हम देखें इसके केस के अंदर, गाइज इसको मैं सेकंड कमोडिटी को शायद आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा पाऊंगी, ये बहुत लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेकंड कमोडिटी को। आज हम फर्स्ट कमोडिटी पूरा पढ़ लेते हैं। सो हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या पढ़ी? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस पेड फॉर एक्स। एक्स क्या है? एक्स है जो हमने गुड कंज्यूम करा है, यानी सिंगल जो कमोडिटी हमने कंज्यूम करी है। क्या कंज्यूम करी है? सिंगल कमोडिटी जो हमने कंज्यूम करी है यहाँ पे, वही है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये मनी की टर्म्स में है, मनी में हम कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वहीं पे कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और वही पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा किस केस में होगा? ये होगा सिंगल कमोडिटी के केस में। किस केस में होगा? सिंगल कमोडिटी के केस में होगा। नाउ इसी चीज़, अब इस केस में भी ना 2 केसेस आते हैं, 2 कंडीशंस आती हैं। आप जब भी एग्ज़ाम में अगर ये 2 कंडीशंस लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये लिखनी भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप सिर्फ 1 कमोडिटी के केस में इतना समझा देंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। 2 कंडीशंस अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स कटेंगे नहीं। सबसे पहली बात, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पक्का कटेंगे, और दूसरी बात, अगर ये लिखेंगे तो हो सकता है मे बी और अच्छा इम्प्रेशन पड़े आपके टीचर पर या एग्जामिनर पर, या जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर। सो मार्जिनल, ये 2 कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन होती है अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो अगर हमारी बड़ी होगी प्राइस से,
तो क्या सिचुएशन होगी। और सेकंड कंडीशन होती है मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारी कम होगी प्राइस से तो क्या सिचुएशन होगी। अब गाइस हमें पता है अगर मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है किसी भी कंज्यूमर की, जितना वो प्राइस पे कर रहा है अगर उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली वो और कंज्यूम करना चाहेगा उस गुड को, उसको और सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो खुश हो रहा है, कुछ भी खा रहा है उसको अच्छा लग रहा है तो वो और कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करेगा। कब तक कंज्यूम करेगा वो, जब तक कंज्यूम करेगा जब तक वो छिक नहीं जाएगा। छिक जाने का मतलब होता है जब तक वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी नहीं आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ सेटाइटी। जब तक पॉइंट ऑफ सेटाइटी नहीं आ जाएगा, जब तक वो कंज्यूमर छिक नहीं जाएगा, छिक जाने का मतलब ही ये होता है कि वो थक नहीं जाएगा कि हाँ भाई, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस की सिचुएशन नहीं आ जाएगी तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, तो वो क्या है, और उसको और बेनिफिट चाहिए और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो वो और ज़्यादा खरीदेगा गुड को और ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, गिरती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऑपरेट होगा। ऑपरेट होगा मतलब यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे लगाया जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जितनी एक्स्ट्रा कंजम्पशन हम करेंगे गुड की, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो धीरे धीरे जब तक करेगा जब तक प्राइस के बराबर ना आ जाए। जब प्राइस के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मतलब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्राइस को पे करके। नाउ सिमिलरली अगर सेकंड कंडीशन देखें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जहाँ पे मतलब हमारी सेटिस्फैक्शन हमें कम मिल रही है, हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। यार ये तो गलत हो गया, ये तो अच्छा नहीं लगा, हम पैसे तो दे जा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हमें मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, अब हम कम जो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो कम कंज्यूम करने लगेगा, अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और जब उसकी कंजम्पशन रिड्यूस होगी तो उसे क्या लगेगा, वो कब तक रिड्यूस करेगा कंजम्पशन, जब तक उसे लगने लगेगा कि हाँ भाई अब उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसके पैसे जितने वो दे रहा है उसके बराबर नहीं है, जब तक वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा। कब तक रिड्यूस करेगा, जब तक MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स नहीं हो जाता। और जहाँ पे ये हिट होगा, जहाँ पे ये स्ट्राइक होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वल आएंगे, वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है। अब इसी चीज़ को अगर हम एक स्केड्यूल की फॉर्म में देखें, स्केड्यूल बना के अगर देखा जाए, लेट्स सी स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। स्केड्यूल मैंने आपको बताया था टैबुलर फॉर्म में होता है। ये केस देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स कितनी हमने कंज्यूम करी हैं एक्स प्रोडक्ट की या एक्स कमोडिटी की। मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हमने कंज्यूम कर ली। और हम प्राइस जो है हमने कहा था प्राइस हम यहाँ पे सोच के चलते हैं। मान लो 10 रुपये की वो चीज़ थी जो हम खरीद रहे हैं, 10 रुपये की थी, तो 10 रुपीज़ हमने कांस्टेंट प्राइस, फिक्स्ड प्राइस रख लिया। अब हमारी एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी, यूटिल्स में देखते हैं। यूटिल्स में मान लो हमने पहला गुड कंज्यूम किया, पहली आइसक्रीम कंज्यूम किया आइसक्रीम के केस में, तो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। एक और आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के तहत हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो 16 हो जाएगी। फिर एक और कंज्यूम करी तो 10 हो जाएगी, एक और कंज्यूम करी तो 4 हो जाएगी, एक और कंज्यूम करी 0 हो जाएगी। मैंने कहा था एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप छिक जाओगे, ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और इसके बाद नेगेटिव हो जाती है, डिसयूटिलिटी की कंडीशन आ जाती है, -6 हो जाएगी। अब यहीं पर अगर इस चीज़ को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें
मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़। अगर ये प्राइस जो है ये इन रुपीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी अभी फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर क्या बताया था फॉर्मूला? मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में कितनी है और डिवाइडेड बाय नंबर, मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये की कितनी है। अब यूटिल्स में हमने देख लिया 20 है और 1 रुपये की हम लोग गिवन लेके चलते हैं 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी, एक गिवन लेके चलते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 ये 20 हो गई। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे 1 से एंड सो ऑन, तो ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी 16, 10, 4, 0, -6। समझ रहे? तो हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ की टर्म्स में ले ली। अब हम डिफरेंस निकालेंगे किसका? ये रुपीज़ की टर्म्स में हो गई है, ये भी रुपीज़ की टर्म्स में है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 20 - 10 10 एंड 16 - 10 6, 10 - 10 0, देन यहाँ पे आ जाएगा -6 -10 -16। कैसे समझा है? दिस माइनस दिस करना है ना। अगर आप -6 -10 करेंगे तो क्या आएगा? -16 ही तो आएगा। सॉरी गाइस। तो ये जो है ये स्केड्यूल बन गया, हम लोगों ने स्केड्यूल क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ पे डिफरेंस जो है, जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ और प्राइस इक्वल होंगे, इक्वल कहाँ होंगे? अब हम देख रहे हैं कहाँ पर इक्वल है यार, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे होंगे, कहाँ पर है? एक सेकेंड, कहाँ पे इक्वल है? यहाँ पे ही तो है। देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ है, यहाँ पे भी 10 रुपीज़ है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी रुपी में और मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं का मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी 10 रुपये और यहाँ पे भी है, यानी ये क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ये थर्ड जो है ये तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी बढ़ी हुई है प्राइस से, यानी ये जो सिचुएशन है वो हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी ग्रेटर होगी प्राइस से, और ये जो सिचुएशन है वो हमारी होगी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी वो लेस होगी, किससे? प्राइस से। ये आपको समझ आ गया? यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है। अब अगर यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर और गुड कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? कंज्यूमर एक और क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, फिर एक और। कब तक करेगा? जब तक वो छिक नहीं जाता। यहाँ आके वो कंज्यूमर छिक जाएगा, उसको लगेगा चलो यार अब तो पेट भर गया मेरा। हालांकि वो और कंज्यूम कर सकता है उसकी, लेकिन यहाँ पे उसका प्राइस के बराबर आ रही है उसकी यूटिलिटी, तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, उसको और ख़रीदने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद वो स्टॉप कर जाएगा और ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर आप देखें जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारी सेटिस्फैक्शन कम है, प्राइस ज़्यादा है। अब यार सेटिस्फैक्शन तो हमें मिल नहीं रही, पैसे हम दे जा रहे हैं, पैसे हम दे जा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हमें मिल नहीं रही, कम 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 आ जा रही है, क्या करें? तो क्या करेगा? कंज्यूमर रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर है तो कंज्यूमर पहले 5 करेगा, फिर देख रहा है यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, फिर लेस कर देगा, अभी भी नहीं मिल रही, फिर लेस कर देगा, अब जाके कुछ अच्छा लगा, अब जाके सेटिस्फैक्शन मिल रही है थोड़ी, यहाँ पे भी मिली थी लेकिन पैसों के बराबर नहीं मिल रही, तो खुशी नहीं हुई। तो पैसों के बराबर हो जाएगी उसकी सेटिस्फैक्शन, जितने वो पैसे दे रहा है उसके बराबर की उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो अब जाके कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा और अब जाके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ग्राफ किस तरह से बनता है? इस तरह से बनता है। मैंने आपको बताया था ग्राफ इसी तरह से बनता है, आपने पहले भी देखा होगा। ये एक्स एक्सिस पे हम लोग मान लो यूनिट्स ले लेते हैं ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ले लेते हैं।
सो हमने प्राइस फिक्स किया था कितने पे, 10 यूनिट पे। पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी का स्केल लेते हैं, तो वो फोर का स्केल लेके चल लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। -4, -8। सो ये जो हमने बना दिया स्केड्यूल, बनाने के बाद हम लोग ये सारे मार्जिनल यूटिलिटी के जो पॉइंट्स हैं, एक सेकेंड, अब शायद आपको ज़्यादा सही से दिखे। मार्जिनल यूटिलिटी के सारे पॉइंट्स जो हैं हम वो सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट में 20 है। कितने यूनिट्स ले रहे हैं हम, 6 ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले के अंदर अगर 20 है, ये रही। दूसरे के अंदर 16 है, वो भी आ गया। थर्ड के अंदर 10 है, 8 और 9, 10 मान लो यहाँ पर है, बीच में आ गया 10। फोर्थ के अंदर 4 है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 4 है। यूटिल्स की टर्म्स में नहीं लेंगे हम, रुपीज़ की टर्म्स में लेंगे। हालांकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, लेकिन कई बार हो सकता है आपका 1 यूटिल 2 रुपीज़ के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये सब, तो इसीलिए हम रुपीज़ की टर्म्स में लेंगे। अब फोर्थ यूनिट पे क्या है हमारा, 4 है। फोर्थ यूनिट पे 4 यहाँ पर है। फिफ्थ यूनिट पे हमारा 0 है। दिस इज़ पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी होती है 0 हो जाती है, वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है। और सिक्स्थ यूनिट पे हमारी नेगेटिव होगी, यानी डिसयूटिलिटी हो गई, -6 पहुँच गए हम। 8 और 4 के बीच में यहाँ पे 6 यूनिट पे -6। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनकर आ गया है। और हमने प्राइस जो फिक्स किया था यहाँ पे 10 रुपीज़ फिक्स किया, तो यहाँ पे भी हम 10 रुपीज़, हमने 10 कहाँ पे लिया था, ये हमारा 10 था, तो ये प्राइस लाइन हो गई, ये प्राइस लाइन हो गई, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन हो गई। ठीक है, जहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसी पॉइंट पर जो हमारी यूनिट्स होंगी, यानी 3 यूनिट, यही हमारी 3 यूनिट जो है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो सेम है। क्या है, ये दोनों सेम है। मैंने आपको बताया 0 है, 0 MU का मतलब ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी है, यहाँ पे डिसयूटिलिटी हो रही है। ये सब आप सिंपल कंसेप्ट हैं, लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब्ड हैं, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ये सब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी, इससे लास्ट लेक्चर जो है उसको प्लीज़ रेफ़र करिए और उसको समझिए। लेक्चर 4 पार्ट B, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को क्या होता है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया ये है। तो इससे अगर हम यूनिट्स देखें तो देखेंगे कि 3 यूनिट्स पर हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और जितना हम पैसा दे रहे हैं उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और यही ज़रूरी है। देखो यहाँ पे भी 3 यूनिट पे मिल रही है हमको ये सेटिस्फैक्शन। तो हमने क्या कंक्लूड किया, ये हमने ग्राफिकली भी समझ के देख लिया, टैबुलर भी समझ के देख लिया, मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कैसे निकालते हैं, और ये सब क्या है, सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ रहे हैं। अभी हमने 2 कमोडिटी का केस नहीं पढ़ा, अभी ये सब सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ा है हम लोगों ने। सो हेयर आई कंक्लूड माई चैप्टर। एक बार इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं। कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी की केस में कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझे। नाउ यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट जो है 2 कमोडिटीज़ का जो केस है अब नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम इन कंसिडरेशन। प्लीज़ गाइस स्टे हेल्दी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई मेजर डाउट्स आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID bsingh@gmail.com।
और अब से मैं ये हर लेक्चर में यार लास्ट में नहीं बता सकती प्लीज़। सो मैं इस ईमेल आईडी को अपने जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में या फिर इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी। So this is my email ID. This was my lecture. Thank you for your time and consideration. Please take care, stay well, stay happy, stay healthy.